बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इलेक्शन वक्त की जरूरत, पीटीआई सुरखरू, नामालूम फोन कॉल्स की गूंज, अमेरिका की मुसम्मत, और कराची का मौसम ठंडा था। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साफियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी ही वाहिद किरदार अदा कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। जनरल बाजवा से राब्ता रहता था, उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फ़ोन करके मिजाज पुरसी की। मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है? मेरे खौफ के बाइस शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आके ले जाना मुमकिन नहीं। मैशियत यही सूरत हाल रही तो फरवरी मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मुझे बंद गली में धकेलने का मतलब मुल्क को बंद गली में धकेलना है। अवामी अदालत के बाद आईनी अदालत में भी पीटीआई को फतह मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर बलीगुर रहमान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और सूबाई काबीना को बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला असम्बली तहलील करने से पहले एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराई। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब और पंजाब काबीना को बहाल करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस आबिद उज़ीर शेख पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने गवर्नर, स्पीकर और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की एक और फतह, नून लीग जिसे आईनी कह रही थी वो नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की यकीन दहानी कराने का हुक्म दे दिया, जिस पर परवेज इलाही ने बयान हल्फी पेश कर दिया, जिसमें वज़ीर आला ने लिखा है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। ऐवान का एतमाद हासिल करने से पहले असमियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। बैरिस्टर अली जफर ने बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसके बाद अदालत ने गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को बहाल कर दिया। केस की अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। परवेज इलाही को तकरीबन 2.5 हफ्ते में पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेना है। पंजाब असम्बली में पीटीआई इत्तेहाद के 190 अरकान हैं। परवेज इलाही को 186 वोट चाहिए। पंजाब के अवाम को मुबारक हो। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द अमल, कहा मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिशें नाकाम हो गई। सेलेक्टेड गवर्नर ने 58(2) बहाल करने की कोशिशें की, लेकिन उसका रास्ता रोक दिया गया। परवेज इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, उससे अवाम के सामने जाना होगा। वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर वोटिंग होगी, जिसके बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने वाज़ेह कर दिया। बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल न्यूज़ के साथ में असम्बली की आइंदा मुमकिन कार्रवाई पर बात करते हुए कहा, चौधरी परवेज इलाही ने हल्फनामा दिया है, 11 जनवरी तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। 11 जनवरी तक अगली डेट है, उसकी बाकायदा समाअत होगी। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि उससे पहले आप वो ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पहले हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन उनकी क्लियर करेंगे। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब क्लियर हो जाते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर उनकी जो बात है तो वो तो वही है ना कि रेजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, नून लीग ने सरेंडर कर दिया। आज के इजलास में वोटिंग से मुतालिक प्लान बना लेंगे। हमारा मकसद पंजाब असम्बली तहलील करना नहीं बल्कि आम इंतखाबात चाहते हैं। असम्बली तो हर हाल में टूटेगी, रोक नहीं सकते। फवाद चौधरी का 2 टोक ऐलान। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा,
हमने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा समात तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4 से 5 अरकान मुझसे बाहर हैं। 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। साबित हो गया गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। सवाल यह है कि नून लीग ने रुकावटें क्यों खड़ी की? गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। हम तय कर लेंगे कि ये तमाम जो शेड्यूल है इसका वो क्या होगा। कल हम मीटिंग कर रहे हैं पंजाब की सीनियर लीडरशिप की, उसमें ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि कब हम स्पीकर का जो है वो मामला ले रहे हैं और कब डिप्टी स्पीकर का ले रहे हैं। और हमें उम्मीद यही है कि हम 11 तक नहीं जाएंगे, हम उससे पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके तो हम असेंबली तहलील कर रहे हैं। नून लीग जो है उन्होंने क्यों ये टेक्निकल हर्डल्स क्रिएट किए? हम ये कह रहे थे कि जनाब आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रिजनेबल टाइम नहीं है, तो आप ये हमें यकीन दहानी कराएं कि जब अगली समात को, यानी जब तक वो पार्टी पेश नहीं होती हमारे सामने, नोटिस उनको नहीं होता, तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। हमारे 4-5 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अरकान को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं। एतमाद के वोट वाले दिन गैर हाजिर रहने का कहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में नई मंडी लग गई है, अरकान के ज़मीर खरीदने की कोशिश की जा रही है। एतमाद का वोट लेना आईनी तकाजा है जिससे इनकार नहीं। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। जब कुछ ना बना तो हंगामे के लिए गुल्लू भट्टो का टोला ले आए। अपोजिशन वाले हंगामा करते रहे, नारे लगाते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद मियां असलम इकबाल ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि विफाक में बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने दस्तूर पर यलगार की। सदर मुमलिकत गवर्नर को ओहदे से फौरी हटाएं। पंजाब में अक्सरियत हुकूमत को अक़लियत बदलने की कोशिशें हो रही हैं। गवर्नर ने मुंतखब सूबाई हुकूमत के खिलाफ गैर आईनी इक़दाम किए। बार में शदीद हंगामा राय हुई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन के अरकान स्पीकर के चैम्बर के सामने खड़े हो गए। हुकूमती अरकान की गवर्नर पर तनकीद। अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेट में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर। ऐवान में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अपोजिशन के इजलास बुलडोज करना बंद करो के नारे। ऐवान बाला में हंगामा आराई के दौरान लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शेख वार मंजूर कर लिया गया। नून लीग की पंजाब में मुहिम जोई नाकाम। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सरेंडर के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में इंकशाफ। कहा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नून लीग इलेक्शन से नहीं भाग रही, हम अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे थे। इलेक्शन में जाना मुल्क के मफाद में नहीं। पीपी वाले सिंध असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि हम दबाव में क्यों आए, हम इमरान खान को सियासत से माइनस करना चाहते हैं। वजीराबाद हमला मजहबी जुनूनी ने खुद किया। तहकीकात में किसी का ताल्लुक साबित नहीं हुआ। अभी पीएमएलएन का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन से भागें। पीएमएलएन का मौक़िफ़ जो है वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त भी यही था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाना जो है वो तो खैर मुल्की मफाद में नहीं है। केपीके की असम्बली जो है ये तोड़ें, क्यों नहीं तोड़ रहे वो केपीके की असम्बली को? सिंध असम्बली तो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग आप बाप पार्टी को पूछ लें, बाकियों को पूछ लें, वो बिल्कुल असम्बली जो है वो डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है। इसका तो कोई हल नहीं है मासवा इसके कि इसको सियासत से माइनस किया जाए। हमला इसके ऊपर जो हुआ है ना वो मजहबी जुनूनी है, वो बैठा है, उसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। वो सेल्फ मोटिवेटेड मजहबी जुनूनी था, किसी का तल्लक नहीं साबित हुआ। हमने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, हमारे ABC प्लान तैयार है। राना मशहूद कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप CM नहीं रहेंगे, जिस पर हमाद असर ने जवाब दिया कि तमाम अफराद के इख्तियारात आइन के अंदर दर्ज है। साबित हो गया गवर्नर ने आइन शिकनी करने की कोशिश की। फरूख हबीब भी आग बगोला नजर आए। कहा गवर्नर पंजाब को खटपुतली बनाकर एडवेंचर करवाना गैर आइनी इक़दाम है। ये शिकस्त का खौफ है, ये लोग दुम दबाकर भागना चाह रहे हैं। पंजाब में अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आईनी था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गए। जिसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वजीर आला के जो
इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगी। इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। PMLN और उसके इत्तेहादियों का प्लान ABC तैयार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबाकर जो है वो भागना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों में शदीद गम और गुस्सा। बोले हुकूमत वक्त इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रही है। इनको डर है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ जाएगा। हम मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे। पाकिस्तान के अंदर इसकी भलाई और पाकिस्तान की सियासी एक ही हल है सिर्फ और सिर्फ, और जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा वो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। हमारी ओवरसीज़ की बस यही डिमांड है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं और जो फैसला आवाम करेगी उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए हमारा वज़ीर आज़म सेलेक्ट होगा और इंशाअल्लाह आवाम का वोट सिर्फ इमरान खान के लिए है और इमरान खान ही हमारे मुल्क की बेहतरी ला सकता है। इमरान खान का मौक़िफ़ सही साबित हो रहा है। अब आम आदमी भी सियासत से बाखबर है। चाय खानों में मुल्की मामला डिस्कस होते हैं। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अनवर अब्बास की इस रिपोर्ट में। कप्तान की कही हुई बात अमली तौर पर दिखाई देने लगी। आम लोगों की गुफ्तगू में सियासी शऊर झलकता नजर आने लगा है। चाय, कहवा और मूंगफली पर जमने वाली सर्द खानों की महफिलों में मुल्की सियासी मुस्तकबिल मौजूए बहस बन गया। सियासी कारकुनान ने उम्मीद का इजहार किया है कि सियासी तनाव के बरक्स अमन, मोहब्बत और हम आहंगी जल्द कौमी सियासत में दिखाई देगी। ये जो हमारा चौधरी नुमान गुजरा, ये हमारा बचपन का दोस्त है, जिसकी वजह से हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है ये जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये तो शख्सी वोट होता है। इस सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि यहाँ तीनों जो बरादरियाँ ना वो गुज्जर बरादरियाँ, पीपल्स पार्टी से भी, नून से भी और PTI से भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक बरादरी की तरह ही इलेक्शन लड़ते हैं। बल्दियात एक प्यार मोहब्बत का माहौल देता है। अगर हम इसको सिर्फ 31 तारीख तक समझे, इसके बाद वही भाइयों की तरह रहना है। दारुल हुकूमत में हर जगह सियासी जमातों के इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर्स से इंतखाबी माहौल की गर्मा गर्मी लौट आई है। सवाल का जवाब ना आया तो बुरा मान गए। हिना परवेज से बोल के सवाल का जवाब ना बन पाया तो पहले आए बाएं शाएं की, फिर बोल पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। अनस गोंदल ने ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिब पूछा था। हिना परवेज को मालूम ही नहीं था कि रिजर्व कितने हैं। पहले गलत बयानी की कोशिश करती रही, फिर इमरान खान पर इल्जामात लगाकर चलती बनी। अनस गोंदल और हिना परवेज की चिट चैट आप भी सुनिए। आम आवाम का कौन सोच रहा है? आम आवाम का बिल्कुल हम सोच रहे हैं। इस वक्त आम आवाम इलेक्शंस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। खराब होते जा रहे हैं, मैशत खराब होती जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन कितनी बुरी है। कैसे खराब हुई इकोनॉमी? फर्स्ट ऑफ ऑल 3.5 years इमरान खान साहब के, उनकी वजह से इकोनॉमी खराब हुई। जब से आप आए 8 मंथ हो गए आपको आए हुए, तब से मुसलसल हमारे जो रिजर्व हैं वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने पढ़े हैं, देखे हैं रिजर्व्स? 7 अरब चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल नहीं देखे। नहीं, मैंने बिल्कुल, आप गलत बात करें। आप सिर्फ अपनी कैची स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने एकदम गलत किया। मैंने गलती से बोल को दे दिया। मैडम ये बताएं, और राइट जर्नलिस्ट नहीं, आई एम सॉरी, यू नॉट डूइंग जर्नलिज्म। मैं सवाल कर रहा हूं, आप गलत सवाल। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, किसी और से करूंगा। जवाब ये है, मेरे आपके सवाल का जवाब है कि 3.5 साल से 3.5 साल में अगर इमरान खान साहब ने कोई बुरे काम किए हैं तो उनके खिलाफ है। हम बहुत चोरी भी की है, डकैती भी की है और तोशाखाने से भी चोरी की है। बड़ी बड़ी लंबी एहतसाब कर रहे हैं, करना भी दे, टाइम दे। मैडम ये बताएं कि दहशतगर्द और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज की तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों को खबरदार कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान और तरबिला के दौरे के दौरान नौजवानों से खिताब में कहा, पाक फौज कुर्बानियों से हासिल किए गए अमन को मुस्तहकम करेगी। इलाके का अमन पाकिस्तानी कौम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है। अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है।
अमेरिका की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना था कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते में है। अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।